प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, यूपी से पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं, तो क्या आपको स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है या फिर नहीं मिलता है? तो कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कब आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या फिर प्राइवेट में मिलेगा, एडेड में मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में मैं बता दूं कि ये होता क्या है, जिसे हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं। ये आपको सरकार के द्वारा कुछ अमाउंट दिया जाता है, जितनी आपकी फीस वगैरह लगती है कॉलेज में, उसके आसपास आपको सरकार के द्वारा फ्री में अमाउंट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आप भी यूपीसी पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं 2026 में या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो विशेष करके ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे ताकि आगे चल के आपका कोई नुकसान वगैरह ना हो। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स, ई बुक वगैरह नहीं है बेहतरीन क्वालिटी का, जिसमें से सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह एराइज होते हैं, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में मात्र 49 रुपीज में आप इन सारे ई बुक्स वगैरह को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसी में से सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह एराइज होते हैं। ये आपका ओरिजिनल टाइप का नोट्स ई बुक है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज सभी सबसे पहले आपको डिफिनेशन, कांसेप्ट, फार्मूले और उसके बाद से उस चैप्टर से संबंधित जितने आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, वो सारे एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको मालूम है कि प्रवेश परीक्षा में केवल आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं और जो भी ऑप्शन आपको आता होगा तो उसको आपको बस टिक करना होता है। ठीक है, तो जाकर के प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में, अगर आप मार्केट से बुक वगैरह भी लेते हैं, 3 साढ़े 300 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आपको 49 में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको गाइडेंस गाइडेंस काफी जरूरी होता है। जैसे अभी आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो फ्री में ऊपर आपके कई सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे कि हाँ, एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच 2026 के लिए बेस्ट है। मतलब सारी गाइडेंस, सारी जानकारी दी जाती है और गाइडेंस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे उलझे रहते हैं, कई तरीके की जानकारी इधर उधर से प्राप्त करते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। वहां पे आपके लिए सारी गाइडेंस, सारी जानकारी वगैरह दी गई है, तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त करना है। फ्री में सारी वीडियोज वगैरह है ऊपर आपके एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। इंट्रेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें से आप अपनी सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स, ई बुक वगैरह चाहिए तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में मात्र 49 रुपीज में आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप होता क्या है, स्कॉलरशिप कहते किसे है? स्कॉलरशिप को हिंदी में कहते हैं छात्रवृत्ति। जैसे आपने 10th में या फिर 12th में भी फॉर्म फिलअप किया होगा, बहुत सारे बच्चे फिलअप करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं फिलअप करते हैं। तो पॉलिटेक्निक में समझ लीजिए कि इसे, जिसे यूपी स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति कहते हैं। यूपी स्कॉलरशिप इंग्लिश में हो गया और हिंदी में उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति हो गया। ये क्या है? तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी आपकी फीस लगती है, उसके आसपास आपको अमाउंट कह लीजिए कि सरकार के द्वारा आपका अमाउंट एक तरीके से कह लीजिए कि वापस कर दिया जाता है, आपको उसका लाभ दे दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति कहते हैं। तो पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है या फिर नहीं? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है हाँ, मिलता है। अब कितना मिलता है? जैसे मान लीजिए कि आपके 3-4 प्रकार के कॉलेज होते हैं, तो 3 प्रकार के कॉलेज, जैसे मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट कॉलेज जिसे हम सरकारी कॉलेज कहते हैं, एक आपका प्राइवेट कॉलेज होता है जिसे हम निजी कॉलेज कहते हैं, और एक आपका एडेड कॉलेज होता है। एडेड मतलब जिसे हम अर्ध सरकारी कहते हैं। तो सब में फीस आपकी अलग-अलग लगती है। जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो मोटा-मोटी आपकी 11,000 के आसपास फीस लगेगी। प्राइवेट की बात करें तो आपकी 30 से लेकर के 35,000 के आसपास आपकी फीस लगती है। एडेड की बात करें तो 18 से लेकर के 25,000 के आसपास आपकी फीस लगती है। तो अप्रोक्सीमेटली जिस भी आपका गवर्नमेंट में आपको कॉलेज मिल गया तो उसमें एडमिशन हो गया, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। प्राइवेट में एडमिशन हो गया तब भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। एडेड में हो गया तब भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। लेकिन अमाउंट में थोड़ा-सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे गवर्नमेंट में हो गया 11,000 आपका लगेगा, तो कभी 11,000, कभी 12,000 के आसपास, कभी 13,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप का लाभ देखने को मिलता है। प्राइवेट में हो गया आपका एडमिशन वगैरह तो कभी-कभी आपका 18,000, कभी-कभी 25,000, कभी-कभी 30,000 तक स्कॉलरशिप का लाभ अब थोड़ा-सा शायद कम कर दिया गया है। इसके आसपास आपको लाभ देखने को मिलता है। उसी प्रकार से एडेड में आपका हो गया तो एडेड में भी आपका 15 से लेकर के 18,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, कभी-कभी इसमें थोड़ा-सा अप डाउन होते रहता है, उतार-चढ़ाव होते रहता है। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो ये फिक्स है कि आपका 11,000 फीस लगा है, तो 11 से लेकर के 12,000 के आसपास, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको दिखा दूं,
ये पॉलिटेक्निक के बच्चों का ही है। डियर कस्टमर, डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस 11,880 क्रेडिट टू योर अकाउंट, इतना, 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 यानी कि डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आता है, ठीक है? तो 11,880 रुपए पिछली बार भेजा गया था, बहुत सारे बच्चों का 12,000 भी आया था, बहुत सारे बच्चों का 12,500 भी आया था। तो इस तरीके से अगर आपको गवर्नमेंट सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अर्थात सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, तो इसके आस-पास आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ, आप अगर यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं, किसी भी प्रकार का कॉलेज में आपको मिल जाता है, गवर्नमेंट हो, एडेड हो या फिर प्राइवेट हो, तब आपको स्कॉलरशिप का लाभ, मतलब तीनों प्रकार के कॉलेज में 3-4 प्रकार के आपके पीपीपी मोड वाले भी कॉलेज होते हैं, तो सब में आपको स्कॉलरशिप का लाभ देखने को मिलता है। बस अमाउंट में डिफरेंस रहता है, जितनी आपकी फीस लगती है, उसके आस-पास एप्रोक्सिमेटली। अब ये नहीं कि हाँ, किसी हाई-फाई प्रोफेशनल आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिसके हॉस्टल की फीस भी काफ़ी ज़्यादा है और कह लीजिए कि आपकी 40,000 के आस-पास फीस है, तो भाई उसमें तो आप, गवर्नमेंट का तो रूल है कि हाँ भाई, हम इतना ही देंगे, कि हम 18,000 ही देंगे, 20,000 ही देंगे, 25,000 तक ही देंगे, तो उतना ही आपको मिलेगा। ये नहीं कि हाँ, किसी हाई-फाई आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिसमें पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, प्लेसमेंट भी अच्छे से होता है, फीस भी ज़्यादा लगती है, तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कॉलरशिप सभी को एक तरीके से इक्वल तरीके से दिया जाता है, उसी के आस-पास आपको मिलेगा। ये नहीं कि हाँ, आपको 40,000 स्कॉलरशिप का लाभ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो मोटा-मोटी आप समझ गए, और विशेष करके आप कोशिश करेंगे, जो भी मैं आपको एप्लीकेशन पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे पढ़ करके कि हाँ, आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह देखने को मिले, ठीक है? और काउंसलिंग भी आप हमारे स्तर से करा सकते हैं, जिन बच्चों के नंबर कम भी आते हैं, कोशिश किया जाता है, अगर मिलने लायक होता है, तो उनको भी किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिला दिया जाता है। तो देखिए, आपका चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे प्राइवेट में, चाहे एडेड में, सभी को स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। कितना मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही आपका एडमिशन, कब इसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो जैसे ही आपका एडमिशन कल की कंप्लीट होता है, तो जून-जुलाई से इसका फॉर्म वगैरह आ जाता है, ठीक है? कब से आता है भाई? जून-जुलाई से, जुलाई के आस-पास से इसका फॉर्म आ जाता है और दिसंबर तक इसका फॉर्म फिल अप होता है। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप होना स्टार्ट हो जाता है, और जो आपके एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें भी लगते हैं, तो आप कोशिश करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को आप नया ही बनवा लेंगे, ठीक है? और कौन-कौन से बच्चे फिल अप कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, और आपके फादर, मदर या फिर फादर कहिए कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होने चाहिए, अर्थात सरकारी नौकरी में वो नहीं होने चाहिए। जो सरकारी कहिए कि जिनके माता-पिता सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं, तो उन बच्चों को इसका लाभ, भाई ज़ाहिर-सी बात है कि उनको पैसे की कमी होती नहीं है, तो उनको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह नहीं दिया जाता है। अदरवाइज़ आप यूपी के, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, और आपके फैमिली की इनकम कहिए कि वार्षिक आय जो है, वो 2.5 लाख रुपए के आस-पास तक है, 2 लाख रुपए के आस-पास तक है, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह मिल जाता है। कितना मिल जाता है, कितना मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप इसके रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, या फिर उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।